की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के 2 विधायकों के यहां आईटी का रेड फिलहाल चल रहा है। इसी मसले पर बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी। हम इन्हीं से बात करेंगे कि सर, पहले ईडी फिर आईटी की रेड चल रही है, इसको किस रूप से ले रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, उन संस्थानों का बिल्कुल खुलकर दुरुपयोग कर रही है। मैं इसलिए इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आखिर जांच कल ही क्यों, पहले क्यों नहीं हुआ भाई जांच? 2 दिन पहले आप माननीय मुख्यमंत्री को सम्मन जारी करते हैं। इसके पहले आपने भारत का इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसके जांच का लिफाफा आता है। महीनों बीतने के बाद वो पब्लिक डोमेन में उसको आता नहीं है। वो महामहिम राज्यपाल दूसरे प्रदेश में जा कर के बम फूटने की बात कहते हैं, एटम बम, तो ये बम बोलने के, तो इस तरह की भाषा महामहिम राज्यपाल के द्वारा भी किया जाना। और दूसरी ओर है कि जिन संस्थानों का दुरुपयोग करा करके एक तरफ से कहा जाए कि भाई उनका गरिमा भी आपका कम हो जा रहा है, और इसका दुरुपयोग करना समझिए कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। आज चाहिए यहाँ पर कि पूरे तमाम पार्टियों को एकजुट होकर के इसका मुकाबला करना चाहिए। कुछ दिन पहले आदरणीय राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया था, आदरणीय सोनिया गांधी जी को बुलाया था, जबकि देश के सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी है। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टी है, तो उन पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब समय आ गया कि जितने भी विपक्षी दल, सारे लोग एकजुट हो जाए और इनका खिलाफ करें, गलत करें। ठीक है, कहीं भ्रष्टाचार होता है, आप जांच करें, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में आप जांच करते हैं, ये समझ लीजिए कि एक चुनी हुई सरकार को आप अस्थिर कर रहे हैं। और साथ साथ में आप लोगों के बीच में आप जिस तरह से सरकार आज काम कर रही है, और उसको एक तरफ कहने का आप कहें कि भाई उससे घबरा कर भारतीय जनता पार्टी इन संस्थानों का उपयोग कर रही है। आखिर क्या बात है कि आप जांच करने जाते हैं, आपकी गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर सब पाया जाता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के सब दूध के धुले हुए हैं। रघुवर दास के पीरियड में जो चीज़ हुआ है, उनके इर्द गिर्द में रहने वाला ऑफिसर, उन्हीं के मंत्रिमंडल में रहने वाला सरयू राय के द्वारा कहा जा रहा है कि सर उनका उस समय उन पर चार्जशीटेड हो गया था, उसको भी सम्मान होना चाहिए। क्यों नहीं किया जा रहा है? उसमें उन पर भी जांच होना चाहिए। कई एक तरह के घोटाले हुआ था उसमें, ये कहाँ पर सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो ये राजनीतिक प्रतिशोध है। इसीलिए सीधी बात है कि आज का में परिवेश में पूरे जितने भी विपक्षी पार्टी, चाहे राज्य के जो छोटे जो क्षेत्रीय पार्टी है, उन लोगों को भी मिल करके लड़ने की जरूरत है। तो जांच से क्या दिक्कत है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सांच कुआच को, लेकिन एजेंसी को, जैसे मेरे ही जांच हुआ था, 4 बार जांच हुआ था मेरा। हमने कई बार कहा, आप लोगों के पास बीच में बोला कि अगर एक सरसों के दाना के बराबर है तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। तो अगर अनूप का आया है, चाहे प्रदीप जी का आया, किसी का आया है, आप लाएं, जांच करें, और जो दोषी है उस पर आप कार्रवाई करें। लेकिन ये सीधा राजनीतिक प्रतिशोध है। बाबूलाल की भाषा हमको समझ में नहीं आता है। दूध का धुला हुआ है वो लोग। आप सीधे आप जांच करें ना। आपको जांच करने के लिए कौन रोक रहा है? जांच करें। लेकिन जिस तरह से आप जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आप राजनीतिक प्रतिशोध का ही है पूरा, और सरकार को अस्थिर करने का पूरा प्रयास करना है। बोल रहे हैं कि आप जो मर्जी सो, आप इतना सुलझे हुए नेता हो करके बोले कि हम हिला के गिरा के, गाजर मूली है क्या कि बाबूलाल मरांडी उखाड़ लेगा सरकार को? पूरा मेजोरिटी वाला सरकार है पूरा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी और आईटी अपना काम कर रही है, राजनीतिक चश्मे से फिलहाल इसको ना देखा जाए। राजनीतिक चश्मे से भारतीय जनता पार्टी देख रही है इसको, राजनीतिक करा रही है इसमें ना, राजनीतिक प्रतिशोध तो करा रही है। वो दिखता नहीं है। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में स्टिकर लगा के जांच एजेंसी जाता है वहां पर? और आपने कल ही क्यों उसको किया? पहले भी कर सकते थे, अभी क्यों कर रहे हैं? 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री को सम्मान मिलता है। समय ठीक समय को उसको, मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप
बाद में भी कर सकते थे, लेकिन अभी का इसलिए ये 100% कहा जाए कि राजनीतिक प्रतिशोध है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम विपक्षी को पूरा एकजुट होकर के इसका मुकाबला करने की जरूरत है। कल अनूप सिंह मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई बीजेपी का बात नहीं सुनता है तो उनके घर में इसी तरीके का एक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि बीजेपी का नेता सब दूध का धुले हुए हैं। उनके कई ऐसा नेताओं को उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, गंगा स्नान हो गया आपका, पवित्र होकर निकल जाओगे। ये चीज़ें है, ये चीज़ें तो देखा हुआ है, हम तो देखे हैं ये सब चीज़ों को। कौन नेता भारतीय जनता पार्टी का जो जितना बड़े नेता है, उन चीज़ों को मुझे नहीं पता है क्या कि क्या क्या हम लोग समय में षड्यंत्र रचा जा रहा था, क्या किया जा रहा था। इसलिए ये लोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूरा दूध का धुले हुए लोग हैं। बाकी सब यहाँ पर आपका बाकी लोगों को जिस तरह से आरोप उनके द्वारा लगाया। एक और भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि कोयला के क्षेत्र में अनूप सिंह का जो आमदनी है वो 1 करोड़ बताया जा रहा है। ठीक है, ये आप बिल्कुल आप आरोप लगा रहे हैं तो अब जांच करें, साबित करें और कार्रवाई करें। किसने रोका है भाई, किसने रोका है इसमें? लेकिन आप राजनीतिक जिस तरह से कर रहे हैं इसमें, और करना चाहिए, पहले हुआ है उसको भी जांच होना चाहिए पूरा। उनके पीरियड में हुआ, वहाँ से सभी लोग को जांच होना चाहिए। उसको तो छोड़ दीजिए, मैं कहूँगा आपको कि जो यहाँ आदिवासी ज़मीन को खरीदा है पूरा गलत तरीके से, CNT एक्ट का उल्लंघन करके किया है, उसको भी जांच करके जेल भेजना चाहिए। बता रहे हैं ये ज़मीन, ये सब बात बोल करके ये ज़मीन सबका पूरा यहाँ पर एक तरफ से कहा जाए मामला को दबाने का काम किया जाता है। ये सारे लोग इनका ज़मीन के मामले में ट्राइबल ज़मीन को CNT एक्ट का उल्लंघन करते हुए जो खरीद बिक्री किया है उसको भी जांच होना चाहिए, और वैसे लोगों पर भी कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। कोयला तो क्या, सभी चीज़ों में जांच होनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक बंधु तिर्की, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। आखिर इसी समय पर पहले ईडी फिर IT की रेड क्यों चल रही है? अगर कुछ चीज़ जांच के बाद निकलकर सामने आती है तो उसे पब्लिक डोमेन में रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।